हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। और आज हम बात करेंगे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्राज़ील के क्लाइमेट के बारे में बात की थी। आज हम डिस्कशन करेंगे इंडिया के क्लाइमेट पे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, कौन से टाइप का है, रेनफॉल कैसे आते हैं, कूलेस्ट रीजन कौन सा है, हॉटेस्ट रीजन कौन सा है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो इस वीडियो में हमारा जो पूरा पार्ट है क्लाइमेट ऑफ इंडिया का वो कवर हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमको दो देशों के क्लाइमेट के बारे में जानना है सिर्फ इस चैप्टर में। एक था आपका ब्राज़ील, दूसरा था आपका इंडिया। तो ब्राज़ील वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। इंडिया वाला पार्ट कवर करने के बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा ख़त्म। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वो है मानसून टाइप। अब क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, मन में आपके क्वेश्चन आया होगा या शायद ना आया हो। तो क्लाइमेट होता क्या है वो जान लेते हैं। तो क्लाइमेट को हम मौसम भी बोलते हैं हिंदी में हमारे। अब ये मौसम निकाला कैसे जाता है, कैसे मतलब हमको ये पता है कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। तो जो क्लाइमेट है वो आपका वेदर का सम करके निकाला जाता है। सम मतलब प्लस, वेदर मतलब पता है ना, कभी हम बोलते हैं यार अभी ठंडी हवा चल रही है, यार कल बहुत गर्मी हो रही थी, आज अचानक बारिश हो गई। अगर आप इस पीरियड में देखोगे तो बहुत सारे इंडिया के हिस्सों में अभी बारिश चालू है, जैसे यूपी के कुछ पार्ट में है। समझ में आ रहा है। तो मतलब तो जो हमारा वेदर है वो चेंज होते रहता है हमेशा, है ना। वेदर परमानेंट नहीं होता आपका। परमानेंट मतलब कुछ लंबे समय के लिए नहीं होता है, वो शायद 2 3 4 या आधे दिन के लिए हो। हम बोलते हैं ना कि यार आज काफ़ी छाव है, आज ज़्यादा धूप नहीं है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। कभी कभी ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती है, कभी कभी कम ठंडी रहती है। कभी कभी बरसात में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कभी कभी धूप निकल आता है, बारिश होती ही नहीं है। तो वो आपका वेदर होता है। क्लाइमेट कैसे निकालते हैं, तो 30 साल के, जैसे अभी अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें, अगर आपको इंडिया का क्लाइमेट निकालना है तो हम देखेंगे कि पूरे इंडिया में जो वेदर था वो 30 साल के लिए कैसा था। तो 30 साल में जो एवरेज वेदर था हम वो निकालेंगे। और वो निकालने के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। समझ में आ रहा है। और अभी जानते हैं कुछ इंडिया के फीचर्स के बारे में। मतलब बारिश वाला थोड़ा ये क्लाइमेट है हमारा इंडिया का। अब जो इंडिया है, इंडिया के बीचों बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो सनरेज है वो परपेंडिकुलर फॉल करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों जगहों पे, जैसा हमने देखा था। समझ में आ रहा है। तो इक्वेटर के नीचे आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वहाँ पे जो सन की रेज है वो मतलब थोड़ी बहुत परपेंडिकुलर आती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री के बीच वाले हिस्से से जाता है, मिडिल पार्ट से जाता है, जिस वजह से आपको जो बीच वाला हिस्सा है ना हमारा, मतलब गुजरात का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का वाला जो हिस्सा है बीच वाला, वहाँ पे ना आपको जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई मिलेगा। समझ में आ रहा है। वहाँ पे मतलब थोड़ी गर्मी मिलेगी आपको। और अगर आप साउथ की तरफ जाओगे तो वहाँ पे भी टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ता है। और अगर आप विंटर की बात करो तो जम्मू कश्मीर में अगर आप ऊपर चले जाओ, थोड़ा नॉर्थ में जाओ, मतलब इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो टेम्परेचर है वो 0 से भी कम हो जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और कश्मीर का जो सबसे ठंडा रीजन है, जो सबसे ठंडा एरिया है, कूलेस्ट एरिया, वो है आपका द्रास, जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, जो करगिल डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक रीजन है करगिल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे टेम्परेचर -50 से भी कम हो जाता है, वो आपका द्रास रीजन है। समझ में आ रहा है। तो ये आपको हिमालय में मिलेगा, माउंटेनियस रीजन में। जम्मू कश्मीर में आपको इतना कम टेम्परेचर मिलेगा। और जिस तरीके से हमने ब्राज़ील का देखा था कि ब्राज़ील के काफ़ी सारे क्लाइमेट वेरिएशंस हैं, क्लाइमेटिक वेरिएशंस है, उसी तरीके से इंडिया के भी कई सारे काफ़ी मतलब क्लाइमेटिक वेरिएशंस है। जैसे आपको कश्मीर की तरफ जो टेम्परेचर है बहुत कम मिलेगा, गर्मी भी अगर होगी तो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर तक होगी। और अगर आप पेनिनसुला वाले पार्ट में आओ या सेंट्रल इंडिया के पार्ट में आओ तो वहाँ पे मतलब ठंडी अगर कम से कम ठंडी गई भी, अगर हम महाराष्ट्र वगैरह की बात करें तो 0 तो टच नहीं होती है ना। 10 12 8 7 6 0 तो कभी टच नहीं होती। लेकिन कश्मीर का देखो 0 से भी कम हो जा रहा है, -40 तक चले जा रहा है। लेकिन वही अगर आप गर्मी की बात करोगे तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मतलब अबव 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है गर्मी में राजस्थान के। लेकिन कश्मीर में 30 टच करना भी मुश्किल हो जाता है गर्मी के टाइम। तो ये सारे क्लाइमेटिक वेरिएशंस, और ये किस वजह से है, हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स की वजह से, हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स की वजह से, जो हमने पढ़ा था, है ना, कि हिमालय, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल रीजन। तो वो सारे फिजिकल रिलीफ्स, फिजिकल फीचर्स की वजह से हमारे क्लाइमेट्स में बहुत सारे वेरिएशंस हैं।
उसमें एक फैक्टर आपका लैटिट्यूड भी है, जो लैटिट्यूड का लोकेशन है, जो एल्टीट्यूड है प्लेस का, मतलब हाइट जो है प्लेस की, बहुत हाइट, अगर आप बहुत हाइटेड प्लेस पे रह रहे हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। आप मतलब जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे ना वैसे वैसे टेम्परेचर जो है आपका कम होता है। और जो इंडियन ओशन है और जो हिमालय है, आपका जो हिमालय रेंज है, ये काफ़ी एक ग्रेट इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंडिया के क्लाइमेट पे और मानसून के ओरिजिन पे। तो हिमालय और इंडियन ओशन की वजह से जो हमारा पूरा क्लाइमेट है वो पूरा बदल जाता है, और हमारे क्लाइमेट के लिए कोई अगर हाईली रिस्पॉन्सिबल है तो वो हिमालय और इंडियन ओशन ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, अब हिमालय किस तरीके से काम कर रहा है, तो जो भी अगर आप हिमालय के उस तरफ वाले पार्ट को देखोगे ना, मतलब सेंट्रल एशिया वाले पार्ट को, तो जो भी कोल्ड विंड्स आते हैं ना वहां से, अब हिमालय जो कि हिमालय पूरा माउंटेन रेंज है, पैरेलल रेंजेस है माउंटेन के, तो जो भी कोल्ड विंड वहां से ब्लो करके आ रहे, जैसा हमने देखो एस्कार्पमेंट का देखा था ब्राजील का, कि विंड आ रही है, अपना एस्कार्पमेंट ने रोक लिया, तो यहाँ पे जो ठंडे विंड्स, कोल्ड विंड्स आते हैं ना, तो इनको हिमालय क्या करता है, रोक लेता है। इसी तरीके से जो साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट है वो शिवालिक से रिटर्न होते हैं हिमाचल रेंजेस से, हिमालय के। अब साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट क्या है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं है, समझेगा आपको पूरा। तो जैसे हमने 2 ट्रेड विंड के बारे में पढ़ा था ना ब्राजील का, कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, वैसे ही आपको इंडिया के भी ट्रेड विंड्स मिलेंगे जो क्या करते हैं, बारिश लेके आते हैं कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, तो अभी आपको ये याद रखना है कि हिमालय एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह एक्ट करता है, तो जो भी ठंडी हवाएं आती हैं सेंट्रल एशिया से, उसको रोकने का काम कौन करता है, हमारा हिमालय। और अब जो हिमालय है, अब वो कोल्ड विंड को रोक रहा है, तो कोल्ड विंड तो अब रुक जाएगी ना वहीं पे। इस वजह से हिमालय के आसपास का अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो बहुत कम मिलेगा। इस वजह से कश्मीर में इतनी ठंडी रहती है, हिमाचल प्रदेश में आपको ठंडी मिलेगी, उत्तराखंड में आपको ठंडी मिलेगी, उत्तर प्रदेश में भी ठंडी में जो टेम्परेचर है काफ़ी डाउन हो जाता है। समझ में आ रहा है, तो ये सारे मतलब रीजंस हैं। और अगर आप हाई टेम्परेचर की बात करो समर की, अब होता क्या है, देखो अब विंड जो है वो आते कैसे हैं, रेनफॉल होता कैसे है, तो जब गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा, या हाई टेम्परेचर है अगर समर में, तो होता क्या है, जहाँ जिस एरिया में या जिस रीजन पे हाई टेम्परेचर है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे जो जिस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, जैसे कि पंजाब प्लेन्स या फिर थार डेजर्ट राजस्थान का, ये सब रीजन्स कैसे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम होता है। अगर आप ध्यान दोगे तो गर्मी के बाद ही आपकी बारिश आती है ना। अब होता क्या है, अब इससे क्या हो गया, टेम्परेचर हाई है तो लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया। अब इसके अपोजिट में क्या होगा, अब इसके नीचे क्या है, हमारे देश के नीचे क्या है, इंडियन ओशन है। अब इंडियन ओशन में क्या होता है, अब इंडियन ओशन है तो उसका टेम्परेचर कैसा रहता है, कम रहता है। अब टेम्परेचर अगर कम है तो वहां पे कौन सा प्रेशर एरिया जनरेट होगा, हाई प्रेशर एरिया। तो आपको ये याद रखना है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा वहां पे, अगर टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर एरिया या हाई प्रेशर रीजन वहां पे जनरेट होगा। अब क्या होता है, अब जहां पे हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है वहां से विंड लो प्रेशर रीजन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इससे क्या होता है, जो लो प्रेशर एरिया है वो विंड को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। विंड किस तरीके से फ्लो होता है, विंड इसी डायरेक्शन में फ्लो होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इससे क्या होता है, इंडियन ओशन जो है वो विंड भेजना स्टार्ट करता है, विंड जो है वो ब्लो होने लगते हैं इंडिया के मेन लैंड की तरफ, मतलब इंडिया की तरफ। अब जो मॉइस्चर लेडिंग विंड्स है, मतलब ऐसे विंड जिनमें मॉइस्चर रहता है, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं और वहां पे बारिश लेके आते हैं। लेकिन अब बारिश कहाँ पे लेके आते हैं, तो जैसा हमने देखा कि थार डेजर्ट और पंजाब प्लेन जो है वहां पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, तो बारिश तो वहीं लेके चले जाएंगे पूरी। तो ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे भी एक मुसीबत आ जाती है, यहाँ पे वापस एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जो हमने देखा था फिजियोग्राफिक डिवीजन में। तो आपका अब ऑब्स्ट्रक्शन कौन सा आता है, तो अब आता है आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट जो आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन्स हैं, अब वो क्या करेंगे, अब ये जो विंड्स आ रहे हैं, मतलब जो पंजाब और थार डेजर्ट जो विंड को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब ये पहाड़ या वेस्टर्न घाट क्या कर देगा, उस विंड को रोकने की कोशिश करेगा। अब ये विंड क्या करेगा, इसको क्रॉस करते करते इसकी सारी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और ज्यादा बारिश किस तरफ हो जाएगा, वेस्टर्न घाट की तरफ। और वेस्टर्न घाट के जो पीछे वाला पार्ट है वो बिना बारिश का रह जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड। और जहां पे बारिश हो गई उसको हम क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड। आपको ये याद रखना है। हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, जहां पे बारिश हो गई मतलब पहाड़ ने, माउंटेन्स ने जहां पे विंड को रोका वहां पे अच्छी खासी बारिश हो गई, वो साइड हो गया आपका विंडवर्ड साइड।
जहां पे बारिश नहीं पहुंच पाई, जहां पे वो विंड नहीं पहुंच पाई, जहां पे बारिश कम हुई, पीछे वाला पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड। अब इससे क्या होता है, रेनफॉल जो है लीवर्ड साइड में कम हो जाता है। किसके, हिल्स के। हिल कौन से हिल्स, अरावली हिल्स। अब अरावली हिल अगर आपको याद होगा मैप का, अगर आप लोकेशन इमेजिन करो तो आपके अरावली हिल के पीछे ही गुजरात और राजस्थान आता है। अब विंड अगर वहां से फ्लो कर रही है तो अरावली भी तो हिल है ना यार, तो वो क्या करेगा, विंड को रोकने की कोशिश करेगा वापस, और वहां पे वापस वो सेम चीज हो जाएगी, ओरोग्राफिक रेनफॉल। मतलब बारिश जो है वो हिल के आगे ही हो जाएगी, आगे मतलब सारी बारिश हिल के आगे हो जाएगी, हिल के पीछे बारिश जा ही नहीं पाएगी, जिस वजह से कुछ गुजरात के जो हिस्से हैं और कुछ राजस्थान के जो हिस्से हैं वहां पे बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में तो बारिश मतलब बहुत कम होती है ना, आप सबको पता होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये विंड जो है हिमालय की तरफ मूव करते हैं। तो मैं आपको ये पूरा मैप में दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या होता है, लेकिन अभी आपको ये समझने की जरूरत है, कुछ हार्ड नहीं है, इजी है एकदम। वही विंड है, हाँ, जो अपनी विंड आ रही है ना ओशन से, वही वाले सेम विंड्स है। ये आपके साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स है। ओके, ब्राजील का हमने कौन सा देखा था, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इंडिया का कौन सा है आपका, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, वो है आपका साउथ वेस्ट ट्रेड विंड। समझ में आ रहा है, ध्यान रखना, वापस एक बार मैं बता रहा हूं आपको, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। पेनिनसुला की तरफ किसने रोक लिया, पहले वेस्टर्न घाट ने रोक लिया, फिर आगे बढ़े गुजरात राजस्थान की तरफ, तो किसने रोक लिया, अरावली हिल ने भी रोक लिया। अब अरावली हिल ने रोक लिया तो वो डायरेक्शन क्या कर लेते हैं, अपना चेंज कर लेते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो एकदम एंडिंग पे क्या मिल जाता है उनको, हिमालय मिल जाता है। अब वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे हिमालय रोक लेता है, तो उस वजह से हिमालय पे, जो हिमालय का रीजन है वहां पे भी ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाती है। हिमालय के पीछे तो बारिश हो नहीं पाती है। अब हिमालय से टकरा के वो जो विंड्स है वो क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको ये इतना समझाता हूँ, मैप पे चलते हैं हम अभी। तो गाइस, जैसा हमने ब्राजील का देखा था कि 2 ट्रेड विंड्स बारिश लेके आ रहे थे, लेकिन इंडिया में कैसा होता है, अब जो कि ब्राजील का जो ओशन है वो मतलब एक पार्ट जो है पूरा कवर कर रहा था ब्राजील का, मतलब ब्राजील के आजू बाजू का जो ओशन था वो कैसा था, ऐसा था, है ना। लेकिन हमारा जो ओशन है वो कैसा है, नीचे वाले पार्ट में है। तो हमारे कंट्री में सिर्फ एक ट्रेड विंड है रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक ट्रेड विंड रिस्पॉन्सिबल है जो रेनफॉल लेके आता है, वो है आपका साउथ वेस्ट। साउथ मतलब नीचे वाला पार्ट, और कहां से लेके आ रहा है, वेस्टर्न पार्ट से। अब होता क्या है, तो जो मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको पूरा बताता हूं अभी। तो ये ट्रेड विंड जो है यहां से आते हैं आपके, समझ में आ रहा है, ध्यान देना। हाँ, ये देखो, ये यहां से भी जा रहे हैं कुछ ट्रेड विंड्स यहां से आ रहे हैं। अब ये ट्रेड विंड जब यहाँ पे आ रहे हैं तो ये सिर्फ जितना मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूं उतना नहीं है, पूरे पार्ट से आएंगे। ओके, तो अब क्या होगा, जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट में आपको काफी सारे माउंटेन्स मिलेंगे, अगर आपको पता होगा, जैसे आपका सह्याद्री भी यहाँ पे है। तो माउंटेन क्या करेगा, इस ट्रेड विंड को रोक लेगा, तो जो ट्रेड विंड है वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, मतलब ये वाले पार्ट में नहीं आ पाएगा। इस वजह से आप देखो यहाँ पे एकदम लाइट ब्लू कलर किया हुआ है। अगर आप वेस्टर्न घाट वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ पे देखो कुछ पार्ट जो है डार्क ब्लू है। डार्क ब्लू का मतलब क्या, वहां पे जो रेनफॉल है वो ग्रेटर देन 1000 मिलीमीटर है, 10,000 मिलीमीटर वहां पे रेनफॉल है। समझ में आ रहा है। जो एकदम लाइटर रीजन है आपका, जो एकदम लाइट ब्लू वाला रीजन है, वहां पे बारिश कितनी है, 1000 मिलीमीटर के आसपास। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 1000 मिलीमीटर, समझ में आ रहा है। तो ये जो पूरा लाइट ब्लू वाला पार्ट है, ये कितनी बारिश होती है यहाँ पे, सिर्फ 1000 मिलीमीटर। और उसके आगे जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है उस पर कितनी होती है, तो ये जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है यहाँ पे अगर आप रेनफॉल देखोगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ग्रेटर देन 4000 भी है। यहाँ पे देखो जो एकदम डार्क ब्लू वाला आपको बॉक्स दिख रहा है, उसके ऊपर अगर आप देखोगे लाइट ब्लू वाला बॉक्स, तो वहां पे बारिश कितनी हो रही थी, 3000 मिलीमीटर। अब ये क्यों हो रहा है, तो जैसा मैंने आपको बताया, जो ट्रेड विंड आ रहे हैं, वेस्टर्न घाट क्या कर रहा है, उसको रोक ले रहा है, जिस वजह से ज्यादा बारिश कहाँ पे हो जा रही है, यहीं पे हो जा रही है, और पीछे बारिश नहीं जा पा रही है। और वैसा सेम किसके साथ होता है, अरावली हिल्स के साथ, मतलब गुजरात और राजस्थान के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो जो गुजरात वाला पार्ट है, जो राजस्थान वाला पार्ट है, ये आपका थार डेजर्ट वाला रीजन है, ये आपका गुजरात का कुछ हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको अरावली हिल्स मिल जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया, जो विंड यहाँ से आ रही है तो वो विंड यहाँ पे एंटर कर नहीं पाएगी। क्यों नहीं एंटर कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जा रहा है, आपका अरावली हिल्स आ जा रहा है, जिस वजह से ये विंड को यहाँ पे जाने नहीं देते हैं। तो ये विंड क्या हो जाता है, वापस ये विंड यहाँ से टर्न होकर सीधा हिमालय की तरफ जाती है। और जब हिमालय की तरफ ये विंड जाती है तो वहां पे आगे ऑब्स्ट्रक्शन कौन बन के आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है आपका हिमालय। फिर इस विंड को कौन रोक रहा है, यहाँ पे हिमालय रोक रहा है। फिर वापस ये ट्रेड विंड क्या करते हैं, ये वापस घूम जाता है। फिर यहाँ से ये ट्रेड विंड घूम के आते हैं
इसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। मतलब बारिश जब वापस आता है ना, तो बारिश तो एक बार मतलब बारिश का मौसम जब स्टार्ट होता है वो तो होता ही है, लेकिन बाद में बारिश वापस भी आता है। तो वापस जो ये ट्रेड विंड्स हैं हिमालय से टकरा के वापस आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो आपको ये जो रीजन है यहाँ पे बारिश देखने को मिलेगी। साथ में जब ये रिटर्न जाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है और इसके नीचे वाला जो स्टेट है हमारा, मतलब जो तमिलनाडु है, वहां पे रिट्रीटिंग मानसून जो है वो बहुत ज्यादा बारिश देके जाती है। अभी आगे हम बात करेंगे सीजन्स के बारे में कि इंडिया में कितने सीजन है, तो आपको समझ में आएगा प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपको समझा कि कैसे क्या किया। विंड यहाँ से आ रहे थे लेकिन कौन रोकने का काम कर रहा था? अरावली हिल्स, जिस वजह से विंड कहाँ नहीं जा पा रहा था, उसके पीछे वाले पार्ट में, मतलब गुजरात और थार डेजर्ट वाले पार्ट में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा, तो ये आपको पूरा समझ के रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, तो समझाइए आप लोग को। आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो ये था पूरा आपका मैप पे। अब ये विंड क्या होते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया, ये विंड क्या हो जाते हैं, हिमालय से रिटर्न हो जाते हैं, हिमालय रेंजेस से, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग जर्नी। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून। अब ये विंड की रिट्रीटिंग जर्नी स्टार्ट होती है, और जब ये नॉर्थ ईस्ट से इंडियन ओशन की तरफ फ्लो करते हैं, मतलब ब्लो करते हैं, फ्लो करते हैं, तो ये जो विंड है ये वापस रेनफॉल लेके आते हैं, वापस बारिश लेके आते हैं, लेकिन सब पार्ट में नहीं लेके आते, कुछ हिस्सों में लेके आते हैं। ठीक है, और वो जो हिस्सा है उसमें तमिलनाडु आपका सबसे आगे आता है। तो सबसे ज्यादा जो बारिश मिलती है तमिलनाडु को वो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से मिलती है। और इन जनरल अगर आप देखोगे तो जो क्लाइमेट है इंडिया का वो गर्म ही रहता है, मतलब हॉट ही रहता है थ्रू आउट द ईयर। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे कंट्री के मिडिल में से पास होता है, और इंडिया को मतलब एक ट्रॉपिकल रीजन में कंसिडर किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी देश आते हैं वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। उनके बाहर जितने देश आएंगे वो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आएंगे। तो ये एक बार वापस मैं आपको दिखा दूंगा इंडिया पे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है। उसके पहले हम नीचे के जो पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। और इंडिया को काफी नेचुरल डिजास्टर्स भी फेस करने को मिलते हैं, फेस करना पड़ता है, जैसे कि एरेटिक रेनफॉल, मतलब इरेगुलर रेनफॉल। बारिश कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी बारिश होती ही नहीं है। उसके बाद ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, कभी साइक्लोन आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है। तो ये सारी चीजें फ्रिक्वेंटली आती रहती हैं, और ये कोस्टल रीजन में आपको ज्यादा मिलेगा, जैसे आपका उड़ीसा वाला पार्ट हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर हमारा इस तरफ महाराष्ट्र वगैरह में कम है। लेकिन जो कोस्टल रीजन है नीचे के, जैसे अगर आप केरला वगैरह देखोगे तो वहां पे मतलब चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और अगर हम इंडिया के सीजन्स के बारे में बात करें तो जो हमारा मौसमी विभाग है, मतलब जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमारे सीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो आता है आपका समर, द हॉट वेदर सीजन। हमको पता है, हमको सिर्फ 3 सीजन पता है, गर्मी, बारिश और ठंडी। लेकिन जो सीजन है उनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में। पहला आपका हॉट वेदर सीजन, मतलब समर। उसके बाद सीजन ऑफ रेनफॉल, ये तो मानसून हो गया। फिर वापस एक और आपका मानसून होता है, लेकिन वो कौन सा होता है, रिट्रीटिंग मानसून, मतलब जब बारिश वापस जाती है। और चौथा क्या है आपका, था कोल्ड वेदर सीजन, मतलब विंटर वाला सीजन। ओके, तो ये 4 आपके सीजन से आपको याद रखने हैं, हॉट वेदर सीजन, सीजन ऑफ रेनफॉल, और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, और लास्ट वाला कौन सा था, कोल्ड वेदर सीजन। ठीक है, और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं इंडिया के बारे में। तो राजस्थान में जो सबसे हॉटेस्ट सिटी है, यहाँ पे आपका गंगानगर दिया है। गंगानगर, मतलब और भी ऐसे कुछ सिटीज है जहाँ पे टेम्परेचर 50 या फिर अबव 50 डिग्री सेल्सियस जाता है जून में। सोचो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब कुछ होता है। तो राजस्थान इतना ज़्यादा मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो एक्सपीरियंस करता है। उसी के साथ कश्मीर का कुछ ऐसा हिस्सा है जो मतलब सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर एक्सपीरियंस करता है, जैसे कारगिल टाउन में आपका एक रीजन है द्रास, जहाँ पे टेम्परेचर आपको बिलो -50 डिग्री, -48 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी मिलेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब द्रास में या करगिल टाउन में कितनी ज़्यादा ठंडी होगी, और गंगानगर राजस्थान में कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड का जो सबसे ऐसा रीजन जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो भी इंडिया में ही है। एक है आपका मौसिनराम जो फर्स्ट रैंक पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है आपका चेरापूंजी। सबसे ज़्यादा बारिश पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पे होती है तो वो होती है आपकी मौसिनराम में, उसके बाद चेरापूंजी में। ये आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, और ये आपको खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा मेघालय के। ठीक है, तो खासी हिल मतलब जो मेघालय आपका स्टेट है ना, उसी के ऊपर खासी हिल, मतलब वहाँ पे आपको हिल्स वगैरह मिलेंगे। तो जो पूरा हिल वाला रीजन है वहाँ पे आपको ये बारिश देखने को मिलेंगे, और वहीं पे आसपास आपको मौसिनराम और चेरापूंजी भी मिल जाएगा। तो ये वेटेस्ट प्लेसेस हैं पूरे वर्ल्ड के, सिर्फ भारत के नहीं, पूरे वर्ल्ड के। और यहाँ पे जितनी बारिश होती है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ दूसरे तरीके से, तो राजस्थान में जितनी बारिश 10 साल में होती है
मौसिन राम में एक दिन में उतनी बारिश हो जाती है, तो आप इमेजिन कर सकते हो मतलब कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही होगी। ठीक है, और तमिलनाडु जैसा मैंने बताया था, तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है कौन से मानसून से? रिट्रीटिंग मानसून से। ओके, तो ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने हैं। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो आपको पहले बताना है कि इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है, और दूसरा आपको बताना है कि कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।